अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जहन्नम से नजात के असबाब, कई असबाब को गुज़िश्ता दर्स में बयान किया गया। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कि वो क्या असबाब हैं जिनकी बुनियाद पर एक मुसलमान अज़ाब जहन्नम से बच सकता है, दुखूल जहन्नम से नजात पा सकता है। एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, और उस हदीस के अंदर 4 सिफ़ात का तज़किरा है। एक नमाजी के अंदर नमाज के ताल्लुक़ से अगर 4 सिफ़ात आ जाए तो वो शख्स मुनाफिक नहीं है और वो शख्स जहन्नम में नहीं जाएगा। वो 4 सिफ़ात क्या हैं जो एक नमाजी अपने अंदर पैदा कर ले तो हदीसे रसूल की रोशनी में निफाक उसके अंदर नहीं है और वो शख्स अज़ाब जहन्नम का शिकार नहीं होगा। एक हदीस से समझ लेते हैं। वान अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला लिल्लाहि अर्बईना यौमन फ़ी जमाअतिन युदरिकु तकबीरतल ऊला कुतिबत लहू बराअतान बराअतुम मिनन निफाक़ व बराअतुम मिनन नार। रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाबिस सलाह। तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस जैसा कि पता चला हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला लिल्लाहि अर्बईना यौमन फ़ी जमाअतिन युदरिकु तकबीरतल ऊला। एक नमाजी की नमाज में 4 सिफ़ात। पहली सिफ़त मन सल्ला लिल्लाहि, जो अल्लाह के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए नमाज पढ़ता हो। दूसरी सिफ़त अर्बईना यौमन, 40 दिन तक उसकी नमाज की कैफियत कैसी होनी चाहिए कि 40 दिन तक लगातार नमाज पढ़ रहा है। किस अंदाज से? फ़ी जमाअतिन, जमात के साथ। जो तीसरी सिफ़त है कि जमात के साथ 40 दिन तक वो लगातार नमाज पढ़ रहा है। और चौथी सिफ़त वो ये है कि युदरिकु तकबीरतल ऊला, इक़ामत के वक्त वो मस्जिद में मौजूद रहता है। तकबीर ऊला मुअज़्ज़िन जब इक़ामत कहता है उस वक्त वो मौजूद हो। तो 4 सिफ़ात अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहा हो, पहली सिफ़त। दूसरी सिफ़त 40 दिन लगातार नमाज की एक अलग कैफियत हो। वो कैफियत क्या है? वो तीसरी सिफ़त है कि जमात के साथ वो नमाज अदा कर रहा हो, बाजमात नमाज अदा करने वाला हो। और बाजमात नमाज अदा करने वाले की नमाज और उस नमाजी की सिफ़त क्या है? वो ये है कि युदरिकु तकबीरतल ऊला, इक़ामत कहे जाने के वक्त वो शख्स मस्जिद में मौजूद हो, 5 वक्त। ये उसके अंदर 40 दिन तक लगातार ये कैफियत हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुतिबत लहू बराअतान, 2 चीज़ों से आज़ादी का ऐलान कर दिया जाता है कि बराअतुम मिनन निफाक़, ऐसा शख्स मुनाफिक नहीं है। इसलिए कि बाजमात नमाज मुनाफिक पर बहुत भारी गुजरती है, ख़ास करके ईशा की नमाज
बाजमात अदा करना और फज्र की नमाज बाजमात अदा करना, ये 2 वक्त की नमाजें मुनाफिकों पर भारी गुजरती हैं। कुतिबत लहू बराअतान, तो 2 किस्म की आज़ादी उसके ताल्लुक़ से लिख दी जाती है। बराअतुम मिनन निफाक, वो शख्स मुनाफिक नहीं है। दूसरी आज़ादी वह बराअतुम मिनन नार, और ऐसा शख्स आग में नहीं जाएगा, ऐसा शख्स जहन्नम में नहीं जाएगा। और 40 दिन तक इस कैफियत के साथ जो शख्स नमाज पढ़ेगा कि अल्लाह को राज़ी करना मकसद हो, 40 दिन तक ये अंदाज़ है कि बाजमात नमाज अदा कर रहा है और तकबीर ऊला का एहतमाम करते हुए नमाज अदा कर रहा है, तो उसके बाद वाली जो ज़िंदगी होगी नमाज से मोहब्बत करने वाली और नमाज को अहमियत देने वाली ज़िंदगी होगी। क्योंकि एक मोमिन की ज़िंदगी से नमाज कभी भी जुदा नहीं हो सकती है। जब तक मोमिन होश में है तब तक नमाज उस पर फ़र्ज़ है। तो जहन्नम की आज़ादी, जहन्नम से आज़ादी के असबाब में से एक सबब कि आदमी नमाज से मोहब्बत इस अंदाज से करे कि 40 दिन तक उसके नमाज की कैफियत ऐसी होनी चाहिए। नमाजी के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ज्र की नमाज और असर की नमाज बाजमात अदा करने वालों के लिए फजीलत बतलाई है। चंद हदीस से ये समझते हैं कि फ़ज्र की नमाज की अहमियत कितनी ज़्यादा है और असर की नमाज की अहमियत इस्लाम के अंदर कितनी ज़्यादा है। पहली हदीस, वअन उमारत इब्न रुवैबता क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल लन यलिजन नारा अहदुन क़ब्ल तुलूइ शम्स सल्ला क़ब्ल तुलूइ शम्स व क़ब्ल ग़ुरूबिहा यानी अल फ़ज्र वल असर। फ़क़ाल रजुलुम मिन अहलिल कूफ़ा हल अंता समिअत हाज़ा मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल नअम क़ाल अर्रजुल व अना अशहदु अन्नी समिअतुहु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समिअतहु उज़नाया व वआहु क़ल्बी। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल मसाजिद। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस इसी तरह से मौजूद है। रावी हदीस हज़रत उमारा बिन रुवैबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि लन यलिजन नार अहदुन सल्ला क़ब्ल तुलूइ शम्स व क़ब्ल ग़ुरूबिहा, ऐसा शख्स आग में दाखिल कभी नहीं होगा, हरगिज़ ऐसा शख्स आग में दाखिल नहीं होगा जो सूरज के निकलने से पहले की नमाज को पढ़ता है और सूरज के डूबने से पहले की नमाज को पढ़ता है, यानी फ़ज्र और असर की नमाज। फ़ज्र और असर की नमाज की ख़ास करके जो पाबंदी करता है, उमूमन लोग इन 2 नमाज़ों में कोताही बरतते हैं। फ़ज्र में सोए रहते हैं, असर में दुनिया की मशगूलियात में इस कदर मशगूल रहते हैं कि उनकी असर क़ज़ा हो जाती है। जबकि ये बिजनेस वजह नहीं है नमाज को छोड़ना, जमात से नमाज को छोड़ देना। बाजमात नमाज अदा ना करने के लिए बिजनेस और तिजारत ये उज़्र नहीं है। बीमार हैं, बारिश हो रही है, जान का खौफ है, माल का खौफ है, ये सारी मजबूरियां हैं, तो कोई शख्स तन्हा नमाज पढ़ सकता है। लेकिन इस्लाम ये नज़रिया पेश करता है कि आदमी अगर नाबीना है, अंधा है और उसके कानों में अजान की आवाज़ पहुंच रही है, तो ज़रूरी है कि वो शख्स मस्जिद में आकर के बाजमात नमाज अदा करे। नाबीना साहबी ने कहा था कि मस्जिद में लाने वाला कोई नहीं, मैं अंधा हूँ, क्या मैं घर में नमाज पढ़ सकता हूँ? कहा नहीं। हल तस्मऊन निदा, क्या अजान की आवाज़ आती है? कहा हाँ। कहा कि मस्जिद आना पड़ेगा।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अगर देखेंगे तो इस्लाम ये नज़रिया पेश करता है कि वो घर जला दिए जाने के काबिल है जिस घर के अंदर नमाज तो पढ़ी जा रही है, लेकिन उस घर के अंदर जो मर्द हजरात है वो नमाज मस्जिद में ना पढ़ के घर में पढ़ रहे हैं। घर किसके जल रहे हैं? नमाजियों के घर जल रहे हैं। लिहाजा बाजमात नमाज अदा करना और नमाज को छोड़ करके तन्हा नमाज पढ़ लेना, दुकान ही में नमाज पढ़ लेना, ये उज़्र नहीं। तिजारत जमात छोड़ने के लिए उज़्र नहीं है, बिजनेस जमात को छोड़ देने के लिए उज़्र नहीं है, मस्जिद आना है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स आग में दाखिल नहीं होगा जिसने फजर की नमाज और असर की नमाज की पाबंदी की। एक और हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर और असर की नमाज की अहमियत एक अलग अंदाज से बतलाते हैं। हदीस समझते हैं। वान नबी मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्लल बरदैन दखलल जन्नह, रवाहुल बुखारी फ़ी किताब मवाक़ीतिस सलाह। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्लल बरदैन, जो शख्स दो ठंडे वक्त की दो नमाजों का एहतमाम करता है, बाजमात नमाज को अदा करता है, दखलल जन्नह, वो शख्स जन्नत में दाखिल होगा। मन सल्लल बरदैन, दो ठंडे वक्त की नमाजों का एहतमाम करता है। क्या मुराद है इससे? फजर की नमाज और असर की नमाज। तो जो फजर की नमाज और असर की नमाज का ख़ास बाजमात नमाज पढ़ने का एहतमाम करता है, दखलल जन्नह, ऐसा शख्स जन्नत में दाखिल होगा। एक हदीस के अंदर असर की नमाज को छोड़ देना गोया के मालो औलाद बर्बाद होने के मुतरादिफ है। जिसकी असर की नमाज छूट गई, जो असर की नमाज बाजमात अदा न कर सका, गोया कि वो शख्स इस कदर नुकसान उठा रहा है कि जिस तरह से उनका माल हलाक हो जाए, उनकी औलाद हलाक हो जाए, तो किस कदर परेशानी का सबब और किस कदर वो शख्स परेशान हो जाता है। वही परेशानी असर की नमाज बाजमात छोड़ देने में है। हदीस क्या कहती है? वान इब्न उमर अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लज़ी तफूतुहु सलातुल अस्र कअन्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु, रवाहुल बुखारी फ़ी किताब मवाक़ीतिस सलाह। बुखारी शरीफ की हदीस है। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लज़ी तफूतुहु सलातुल अस्र, जिस शख्स की असर की नमाज फौत हो जाए, जिस शख्स की असर की नमाज छूट जाए, कअन्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु, गोया के उस शख्स का माल हलाक हो गया, गोया कि उस शख्स की औलाद हलाक हो गई। इतना बड़ा नुकसान है। आदमी का माल खसारे में पड़ जाए, आदमी का माल हलाक हो जाए, चोरी हो जाए, आदमी की औलाद बर्बाद हो जाए, तो जिस कदर आदमी नुकसान का शिकार होता है, जिस कदर आदमी घाटे का शिकार होता है, उसी तरह से असर की नमाज को छोड़ने वाला नुकसान का शिकार होता है, घाटे का शिकार होता है। तो जहन्नम से बचने के असबाब में से एक अहम सबब फज्र और असर की नमाज का बाजमात एहतमाम किया जाए। ऐसा करने वाला शख्स ये वो शख्स है जो जहन्नम से आज़ादी चाहता है। नींद की कुर्बानी दे करके फज्र की नमाज को जमात के साथ पढ़ने वाला,
बिजनेस को पसे पुश्त डाल करके असर के वक्त असर की नमाज को बाजमात अदा करने वाला हकीकत में अमली तौर पर ये वो शख्स है जो जहन्नम से आज़ादी चाहता है, जो जहन्नम से बचना चाहता है, जो जन्नत में जाना चाहता है। अमल किया जाए, अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर लागू किया जाए। इसी तरह से जहन्नम से बचने के असबाब में से एक सबब अल्लाह ताला की खशियत, अल्लाह ताला का खौफ दिल में जागोजी हो। ये ऐसा अमल है कि जिसकी बुनियाद पर आदमी का ठिकाना जन्नत हो जाता है। एक हदीस से समझते हैं। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल असरफ़ रजुलन अला नफ्सी फलम्मा हज़रहुल मौत औसा लिबनी फ़इज़ा अना मित्तु फ़हरिक़ूनी सुम्मा असहक़ूनी सुम्मा अदरूनी फ़िर्रीह फ़िल बहर फ़वल्लाहि लइन क़दर अलय्या रब्बी लयुअज़्ज़िबुनी अज़ाबन मा अज़्ज़बहु अहदा क़ाल फ़फ़अलू ज़ालिका बी फ़क़ाल लिल अर्दि अद्दी मा अख़ज़्ति फ़इज़ा हुवा क़ाइम क़ाल मा हमलका अला मा सनअत हाज़ा क़ाल खशियतुका या रब्बी औ क़ाल मख़ाफ़तुका फ़ग़फ़र लहू बिज़ालिक रवाहु मुस्लिम फ़ी किताब तौबा। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस इसी तरह से मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असरफ़ रजुलन अला नफ्सी, एक शख्स ने बहुत ज़्यादा गुनाह किया। साबिक़ा उम्मत का किस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि एक शख्स ने बहुत ज़्यादा गुनाह किया, यहाँ तक कि उस शख्स को यकीन हो गया कि मेरे गुनाह इतने ज़्यादा हैं, माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। इस कदर गुनाहों में डूब गया। फलम्मा हज़रहुल मौत औसा बनी, मौत के वक्त वो डर गया, खौफ खा गया कि ज़िंदगी में गुनाह मैंने इतने ज़्यादा किए हैं और अब दुनिया छोड़ करके मैं जा रहा हूँ, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरा अल्लाह मुझे किस कदर सज़ा देगा। मौत के वक्त डर गया। अपने बेटों को बुलाते हैं वो और कहते हैं कि मेरे बेटो फ़इज़ा अना मित्तु, जब मैं मर जाऊं तो फ़हरिक़ूनी, मुझे जला देना। खौफ देखिए, मौत के वक्त गुनाहों का खौफ है कि अगर ये गुनाह लेकर के मेरी मौत हो जाती है तो मैं अल्लाह ताला के अज़ाब का शिकार होऊंगा। कहा मेरे बेटे जब मैं मर जाऊं, वो तरकीब कर रहा है मरने के बाद अज़ाब से बचने का, कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना, सुम्मा असहक़ूनी, और फिर मेरी राख को पीस करके बारीक कर देना, सुम्मा अज़रूनी फ़िर्रीह फ़िल बहर, फिर मेरी कुछ राख को समंदर में बहा देना और कुछ राख को हवाओं में उड़ा देना। क्यों? उस शख्स ने ये तरीका इसलिए अपनाया कि जब मैं जला दिया जाऊंगा, पीस दिया जाऊंगा, और जब मेरी राख समंदर में बह जाएगी, हवा में उड़ जाएगी, तो शायद अल्लाह ताला मुझे जमा ना कर सके, मुझे अजाब ना दे सके। कहते फ़फ़अलू ज़ालिका भी, बेटों ने ऐसा ही किया। बाप मरा तो जलाया गया, राख को पीसा गया और वो राख हवा में उड़ाई गई और समंदर में डाल दी गई। फ़क़ाल लिल अर्द, अल्लाह ताला ने ज़मीन से कहा अद्दी मा अख़ज़्ति, कहा इस शख्स को जमा करो। तेरे ऊपर चाहे समंदर के अंदर इसकी राख है, चाहे हवा में इसकी राख उड़ रही है, इस शख्स को जमा किया जाए। उसे जमा किया गया। उसे पूछा गया मा हमलका अला मा सनअता, ऐसा क्यों किया?
क्या कहा? अल्लाह ताला ने कहा ऐसा क्यों कहा? उसका एक ही जवाब था, खशियतुका या रब्बी व मखाफतुका। कहा ए मेरे रब, तेरे डर से मैंने ऐसा किया है, तेरे खौफ से मैंने ऐसा किया है। मेरे गुनाह इतने ज़्यादा थे, मौत के वक्त मैं डर गया। मौत के वक्त मुझे सिर्फ तेरा ही ख्याल आया, तेरा ही खौफ आया। ये गुनाह लेकर के अगर मैं मरता हूँ तो अल्लाह ताला मुझे सज़ा देगा। उसने कहा भी था कि लाइन क़दर अलैया रब्बी ला युअज़्ज़िबुनी अज़ाबन मा अज़्ज़बहु अहदा, कि अगर अल्लाह ताला मुझे जमा करने पर कादिर होगा, अगर कादिर हो गया तो मुझे उस तरह अजाब देगा जिस तरह किसी को अजाब नहीं दिया होगा। तो गुनाह ही मेरे ऐसे हैं। कहा कि खशियतुका या रब्बी औ मखाफतुका, कहा तेरे खौफ ने मुझे इस तरह हुक्म देने पर और वसीयत करने पर मजबूर कर दिया था, और कोई वजह नहीं थी। फ़ग़फ़र लहू बिज़ालिक, का मेरा खौफ था। कहा हाँ, अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया, उनकी ख़ताओं को अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया। तो जहन्नम के से बचने के असबाब में से एक अहम सबब अल्लाह ताला का डर दिल में हो, अल्लाह ताला का खौफ दिल में हो। आदमी गुनाह करे तो गुनाहों से माफ़ी मांगता रहे, अल्लाह ताला से मायूस ना हो, नाउमीद ना हो। ऐसा होना चाहिए। और ऐसा अमल वो अमल है कि जो आदमी को जहन्नम से बचाता है, अज़ाब जहन्नम से बचाता है। जहन्नम से बचने के असबाब में से एक अहम सबब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 कलिमे बतलाए हैं। ज़बान से अदा करते रहना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 2 कलिमात ऐसे हैं कि अगर आदमी ज़बान से अदा करते रहे तो मीज़ान सवाब भारी होता रहेगा, सवाब का पलड़ा भारी होता रहेगा। और क़यामत के दिन जिनकी नेकियों का पलड़ा भारी हो गया, वो शख्स कामयाब हो गया, वो जहन्नम से बच गया। कुरान में नक्शा खींचा गया है कि जिनके तराजू का पलड़ा नेकियों की बुनियाद पर भारी होंगे वो कामयाब होंगे, ऐसे लोग खुश होंगे। और जिनके तराजू का पलड़ा क़यामत के दिन नेकियों का पलड़ा हल्का हो जाएगा, गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा, मीज़ाने मासियत भारी हो जाएगा, तो वो शख्स नाकाम होगा। सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 102 से लेकर के 108 तक अल्लाह तबारक व तआला ने एक अलग अंदाज से नक्शा खींचा है। आयत के मफ़हूम पर गौर किया जाए। अल्लाह ताला फरमाता है, फ़मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। क़यामत के दिन जिनका मीज़ान भारी होगा, जिनकी नेकियों का तराजू, जिनकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा, फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही लोग कामयाब होने वाले हैं, यही लोग जन्नत में जाने वाले हैं, यही लोग जहन्नम से बचने वाले हैं। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और क़यामत के दिन जिनकी नेकियों का पलड़ा हल्का हो जाएगा और गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा, फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून, यही वो लोग हैं जो क़यामत के दिन घाटा उठाने वाले हैं, अपने नफ्स को खसारे में डालने वाले हैं और हमेशा जहन्नम में रहने वाले हैं। तलफ़अु वुजूहहुमुन नार वहुम फ़ीहा कालिहून, जहन्नम की आग उन्हें झुलसाती रहेगी, जहन्नम की आग उन्हें जलाती रहेगी और जहन्नम में वो बुरी सूरत में पड़े रहेंगे, बदशक्ल होकर के पड़े रहेंगे। जहन्नम में इतना मोटा किया जाएगा कि जहन्नम में एक जहन्नमी का चमड़ा 42 हाथ मोटा कर दिया जाएगा।
एक जहन्नमी के दांत उहुद पहाड़ के बराबर बड़ा कर दिए जाएंगे। एक जहन्नमी को इतना मोटा कर दिया जाएगा कि जब वो जहन्नम में वो बैठेगा तो मक्का और मदीना के दरमियान जितनी जगह है एक जहन्नमी उतनी जगह अकेले ले लेगा। जहन्नम की आग उन्हें झुलसाती रहेगी और वो बदसूरत और बदशक्ल जहन्नम में पड़े रहेंगे। अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फकुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, कहा जाएगा क्या हमारी आयतें तुम पर तिलावत नहीं की जाती थी, पर तुमने हमारी आयतों का इनकार किया, तुमने कुरान और हदीस की बातों का इनकार किया। वो जवाब देगा क़ालू रब्बना ग़लबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना क़ौमन ज़ालिन। वो जहन्नमी कहेगा ए हमारे रब, दुनिया में बदबख्ती हम पर गालिब हो गई थी, कुरान और हदीस हमारे पास, कुरान और हदीस वाला तरीक़ा हमारे पास मौजूद था, हमने कुरान और हदीस के मुताबिक अमल नहीं किया, मनमानी अमल किया, ख्वाहिश के मुताबिक अमल किया, समाज के मुताबिक अमल किया। ग़लबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना क़ौमन ज़ालिन, परवरदिगारा हम गुमराहों में शामिल थे, हम कुरान और हदीस के मुताबिक चलने वाले नहीं थे। वो जहन्नमी इल्तिजा करेगा, कहेगा रब्बना अखरिजना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून, ए हमारे रब एक बार जहन्नम से निकाल दे। अखरिजना मिन्हा, अज़ाब जहन्नम से एक मरतबा नजात दे दे। फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून, एक मरतबा जहन्नम से निकाल करके दुनिया में भेज दे। अब अगर कुरान और हदीस के मुताबिक अमल ना करें तब हम जालिम होंगे। अल्लाह ताला का जवाब होगा क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून, धुतकारे हुए फटकारे हुए जहन्नम में पड़े रहो और हमसे बात तक ना करो। इन आयात में जिनके अमाल कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं होंगे, जिनकी नेकियों का पलड़ा हल्का होगा और बुराइयों का पलड़ा भारी होगा, इस तरह से उन्हें जहन्नम में डाला जाएगा। इस तरह से वो अल्लाह तबारक व तआला से इल्तिजा करेगा, गुजारिश करेगा, फरियाद करेगा, लेकिन ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली है। ये ज़िंदगी बहुत दुनियावी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है आखिरत की तैयारी करने के एतबार से। आखिरत के मुकाबले में, आखिरत के आराम के मुकाबले में दुनिया की कोई हकीकत नहीं है, मच्छर के पर के बराबर भी हकीकत नहीं है, लेकिन आखिरत की तैयारी के मुकाबले में दुनिया की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जिन्होंने इस दुनिया में तैयारी नहीं की, आखिरत में वो नुकसान उठाने वालों में से होगा, जहन्नम में जाने वालों में से होगा। तो जहन्नम से बचने के असबाब में से एक अहम सबब कि क़यामत के दिन जिनके तराजू, क़यामत के दिन जिनकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा वो कामयाब होगा, वो जहन्नम से बचने वालों में से होगा। भारी कैसे होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ज़बानी इबादत बताते हैं, वो क्या है, एक हदीस से समझते हैं। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सक़ीलतान फिल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम, रवाहुल बुखारी फ़ी किताबित तौहीद। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है, किताबुत तौहीद के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, दो कलमे जो रहमान को बहुत पसंद हैं, रहमान के नज़दीक, अल्लाह के नज़दीक बहुत महबूब हैं। खफीफतान अलल लिसान, वो जो दो कलमे हैं ज़बान से अदा करने में बड़ी आसानियाँ हैं, बड़ी आसानी से दो कलमे अदा हो जाते हैं। सक़ीलतान फिल मीज़ान, ज़बान से अदा करने में तो बिल्कुल आसान हैं, हल्के हैं, लेकिन मीज़ान में तोले जाने के एतबार से बहुत भारी हैं। ज़बान से अदा करने में हल्के हैं, लेकिन क़यामत के दिन मीज़ान में ये दो कलमे बहुत ही भारी होंगे। वो क्या है? सुबहानल्लाहि व बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम,
आम शख्स को, हर शख्स को ये 2 कलमे याद हैं, हर शख्स को तकरीबन ये 2 कलमे याद होते हैं। बस इन्हें पढ़ा जाए, ज़बान पर इन 2 कलमों को सजाया जाए तो बहुत सारे फ़ायदे में से एक अहम फ़ायदा ये होगा कि इन 2 कलमों की वजह से मीज़ान नेकियों का मीज़ान भारी होता जाएगा। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आदमी की ज़बान महफूज रहेगी। इन 2 कलमों से अगर आदमी अपनी ज़बान को तर रखेगा, अल्लाह ताला की अज़मत, अल्लाह ताला की हम्द और अल्लाह तबारक व तआला का मकाम उसके जहन में और उसके दिल में पेवस्त होगा, आदमी की ज़बान की हिफाजत होगी और मीज़ान नेकियों का जो पलड़ा है वो भारी होता चला जाएगा। तो जहन्नम से बचने के असबाब में से एक अहम सबब यह है कि आदमी इन 2 कलमों से अपनी ज़बान को तर रखे। जहन्नम से बचने के असबाब में से एक अहम सबब अल्लाह ताला की ख़ास रहमत का हक़दार होना। गुनाह होंगे, अल्लाह ताला चंद मुमिनीन को, गुनाहगार मुमिनीन में से कुछ किस्में, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन किनारे बुलाएगा, लोगों से छुपाएगा, पर्दा डाल देगा और अल्लाह ताला उससे गुफ्तगू करेगा। गुनाहगार मोमिन बंदा ईमान वाला होगा, तौहीद वाला होगा, लेकिन गुनाह होगा, ख़ताएँ होंगी। तो जो गुनाहगार मोमिन है तो उसूल क्या है कि हालत तौहीद में किसी की मौत हो जाए, तौहीद है लेकिन गुनाह है, बहुत सारे जराइम हैं, शिरक नहीं है, तो अल्लाह के इख्तियार में है, या तो अल्लाह ताला उन्हें डायरेक्ट जन्नत में दाखिल फरमा दे, या तो अल्लाह ताला उनकी गुनाहों का सज़ा उन्हें देने के लिए जहन्नम में डाले, फिर उसे निकाल करके जन्नत में दाखिल फरमा दे। लेकिन कुछ ईमान वाले बंदे होंगे जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला किनारे बुलाएगा, लोगों से छुपाएगा, पर्दा डालेगा और कहेगा फ़लाँ फ़लाँ गुनाह जानता है, तूने फ़लाँ गुनाह किया था, फ़लाँ गुनाह किया था, तूने किया था, छुप के किया था, बंदों को पता नहीं था, मैं जानता था। कहेगा हाँ हाँ, यहाँ तक कि उसे यकीन हो जाएगा कि अल्लाह ने किनारे करके मुझे पूछा है, अब तो मैं हलाक होने वाला हूँ। लेकिन क्या होगा, एक हदीस से समझते हैं। वअन सफ़वान इब्न मुहरिज़ अल-माज़िनी क़ाल बैनमा अना अमशी मअ इब्न उमर आख़िज़ुन बियदी इद अरद रजुलुन फ़क़ाल कैफ़ समिअत अन्नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु फ़िन नजवा क़ाल समिअतु अन्नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल्लाह तबारक व तआला समिअतु अन्नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु यौमल क़ियामा इन्नल्लाह युदनिल मुअमिना फ़यदउ अलैहि कनफ़हु व यस्तुरुहु फ़यक़ूल अतारिफ़ु ज़ंब कज़ा अतारिफ़ु ज़ंब कज़ा फ़यक़ूलु नाम ऐ रब्बी हत्ता इज़ा क़र्ररहु बिज़ुनूबि व रआ फ़ी नफ़्सिही अन्नहु हलका क़ाल सतरतुहा अलैका फ़ी दुनिया व अना अग़फ़िरुहा लकल यौम फ़यूता किताब हसनाती व अम्मल काफ़िरु वल मुनाफ़िक़ून फ़यक़ूलु अशहादु हाउलाइ अल्लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम लअनतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन रवाहुल बुख़ारी फ़ी किताबिल मज़ालिम। बुख़ारी शरीफ के अंदर किताबुल मज़ालिम में हदीस मौजूद है। रावी हदीस जैसा कि पता चला हज़रत सफ़वान बिन मुहरिज़ अल-माज़िनी हैं। वह कहते हैं कि बैनमा अना अमशी मअ इब्न उमर, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का हाथ पकड़ करके मैं चल रहा था। इसी दरमियान एक शख्स सामने आता है, वो सवाल करते हैं कि ए इब्न उमर कैफ़ समीअत अन्नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु फ़िन नजवा, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला मोमिन बंदे से सरगोशी करेगा, तन्हाई में बात करेगा, इस ताल्लुक़ से आप क्या फरमाते हैं? तो कहते हैं अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना है कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला क्या करेगा, युदनिल मुअमिना, गुनाहगार मोमिन बंदे को
करीब करेगा, अपने पास बुलाएगा। फ़यज़उ अलैहि कनफ़हु व यस्तुरु, बंदों से छुपाएगा, उस पर पर्दा डाल देगा और कहेगा अतारिफ़ु ज़ंब कज़ा, अतारिफ़ु ज़ंब कज़ा, क्या तुझे फ़ला गुनाह याद है, क्या तुझे फ़ला गुनाह याद है। अल्लाह ताला याद दिलाएगा, तूने फ़ला वक्त फ़ला गुनाह किया था, फ़ला वक्त तूने फ़ला ख़ता की थी। कहेगा नाम ए रब्बी, हाँ ए रब मुझे याद है। हर गुनाह जो अल्लाह ताला याद दिलाएगा वो इकरार करेगा, यहाँ तक कि हत्ता इदा कर्ररहु बिज़ुनूबी व रआ फी नफ्सिही अन्नहु हलका, वो बंदा गुनाह का इकरार करता चला जाएगा, यहाँ तक कि उसे यकीन हो जाएगा अब तू गया, अब तू बर्बाद होने वाला है। गुनाहों को याद करवाने के बाद अल्लाह ताला कहेगा सतरतुहा अलैका फिद दुनिया व अना अग़फ़िरुहा लकल यौम, ये जो गुनाह तुमने दुनिया के अंदर किया था, इन गुनाहों को सिर्फ मैं जानता था और कोई शख्स नहीं जानता था, तूने छुप करके किया था। दुनिया में तूने जो गुनाह किया था तो दुनिया में तेरे गुनाहों पर मैंने पर्दा डाल दिया था। वाना अग़फ़िरुहा लकल यौम, तो सुनो आज भी इन गुनाहों की सज़ा नहीं दूंगा, आज भी मैं तुझे बख्श देता हूँ, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। फ़यूती किताब हसनाती, अल्लाह ताला नेकियों की किताब उन्हें दे देगा, नेकियों का रिजल्ट उनके हाथ में थमा देगा। जहन्नम से बचने के असबाब में से एक अहम सबब कि क़यामत के दिन ख़ास अल्लाह के मोमिन गुनाहगार बंदे होंगे जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला तन्हाई में बुलाएगा, गुनाहों को याद करवाएगा और कहेगा दुनिया में छुपा दिया था, आज भी छुपा रहा हूँ, बंदों के सामने जाहिर नहीं करूँगा, जा मैं तुझे किताबें, मैं तुझे सर्टिफिकेट दे रहा हूँ जन्नत में जाने की, और वो शख्स जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह ताला हम सब को ऐसे ही लोगों में शुमार फरमा कि दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें हमारे साथ हों और बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के हम सब हक़दार हों। कुरान नक्शा खींचता है, फ़यूती किताब हसनाती, अल्लाह ताला नेकियों की किताब उनके हवाले कर देगा। अल्लाह ताला इसी चीज़ का नक्शा सूरह हाक़ा आयत नंबर 19 से लेकर के 24 तक खींचता है कि जिस शख्स की ज़िंदगी में या फिर जिस शख्स को क़यामत के दिन इस तरह का जिस शख्स के साथ मामला होगा वो शख्स जहन्नम में नहीं जाएगा, वो जहन्नम से नजात पाने वाला होगा। कुरान कहता है, आयत के मफ़हूम पर गौर किया जाए, फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी, क़यामत के दिन जिनका नामा-ए अमाल उनके दाहिने हाथ में दिया जाएगा, जिनकी रिज़ल्ट उनके दाहिने हाथ में थमा दी जाएगी, फ़यक़ूलु हाउम क़ुरऊ किताबिया, वो इस कदर खुश होगा कि खुशी के मारे उस रिज़ल्ट को लेकर के, उस कामयाबी की किताब को लेकर के लोगों में ऐलान करेगा, आवाज़ लगाएगा, हाउम क़ुरऊ किताबिया, ओ लोगो देखो मेरा नामा-ए अमाल पढ़ लो, मैं कामयाब हो गया हूँ। अगरचे कि दुनिया में मेरी ज़िंदगी मुश्किलों वाली ज़िंदगी थी, परेशानियों वाली ज़िंदगी थी, आजमाइशों वाली ज़िंदगी थी, लेकिन दुनिया में सारी हर तरह की मुश्किलों में घिरने के बावजूद मैंने तरीक़े रसूल को नहीं छोड़ा था, मैंने तौहीद का दामन नहीं छोड़ा था, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को हर मामले में फॉलो किया था। हाँ मुक़रऊ किताबिया, जिस तरह से आदमी, जिस तरह से दुनिया में कोई स्टूडेंट कामयाब हो जाता है, नीट का एग्ज़ाम पास कर लेता है, अपने घर वालों को बताता है, अपनी फैमिली को बताता है, अपने दोस्तों अहबाब को बताता है कि वालिद मोहतरम मैं कामयाब हो गया हूँ, मेरा दोस्त मैं कामयाब हो गया हूँ, पड़ोसी को बताता है, खुशी के मारे वो पार्टियाँ करता है, खुशी के मारे वो बहुत सारी चीज़ों को करता है। क़यामत के दिन की कामयाबी की सर्टिफिकेट दी जाएगी, हाँ उमुक़रऊ किताबिया, मेरा नामा-ए अमाल पढ़ लो। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था कि अल्लाह ताला मेरा हिसाब सही तरीके से देने वाला है। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे हिसाब मिलने वाला है, मुझे दुनिया की परेशानियों का बदला नेकियों की शक्ल में मिलने वाला है, मुझे दुनिया की आजमाइशों का बदला जन्नत की शक्ल में मिलने वाला है, मुझे दुनिया की तकलीफ़ों का बदला जन्नत की शक्ल में और जन्नत की नेमतों की शक्ल में मिलने वाला है।
फ़हुवा फ़ी ईशति राग़िया, खुशी वाली ज़िंदगी में होगा, आराम वाली ज़िंदगी में होगा। कुतूफ़ुहा दानिया, मेवे जन्नत में बिल्कुल करीब होंगे, लटक रहे होंगे। उनसे कहा जाएगा कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, दुनिया की ज़िंदगी में तुमने शरीयत के मुताबिक जो अमल किया है उस अमल के बदले में जन्नत में मज़े से खाओ और पियो। कुरान बड़ा गहरा नुक्ता पेश करता है। यह आदमी ख्वाहिशों के ज़रिए से जन्नत पाना चाहता है, नहीं। कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, फिल अय्यामिल खालिया बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया कह करके कुरान ये गहरा नुक्ता पेश करता है कि जन्नत में जाने का शौक़ हकीकी मानों में वो लोग रख रहे हैं जो अमल कर रहे हैं और शरीयत के मुताबिक अमल कर रहे हैं, क्योंकि जन्नत बदला है कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने का। ख्वाहिशों से जन्नत नहीं मिलने वाली है। गुनाह पर गुनाह किया जा रहा है। अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात का जनाजा निकाला जा रहा है। जन्नत की ख्वाहिश रखता है, गुनाह को धड़ल्ले से कर रहा है। आदमी गुनाह कर रहा है, एहसास जुर्म भी नहीं है। नहीं, कुरान बड़ा गहरा नुक्ता पेश करता है कि जन्नत ये बदला है अमल का और कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने वालों का। तो जहन्नम से बचने के असबाब में से एक और अहम सबब कि मोमिनीन की वो किस्में जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ख़ास क़यामत के दिन रहम व करम का मामला फरमाएगा, कहेगा दुनिया में तेरे गुनाहों को छुपा दिया था, आज मैं तुझे सर्टिफिकेट देता हूँ, कामयाबी की सर्टिफिकेट देता हूँ। इसी तरह से जहन्नम से बचने के असबाब में से एक और अहम सबब कि आदमी के लिए आसानियां पैदा करे। एक शख्स दूसरे शख्स के लिए आसानियां पैदा करे, ख़ास करके माल के मामले में। अगर आपने किसी को कर्ज दिया है, मालदार को कर्ज दिया है, वक्त पर किसी वजह से लौटा नहीं पा रहे हैं तो उन्हें मोहलत दिया जाए। किसी मजबूर को कर्ज दिया है और अदा करने के सिचुएशन में नहीं है, माफ़ कर दिया जाए। फजीलत क्या है, एक हदीस से समझते हैं। वान हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्ना रजुलन काना फ़ी मन काना क़ब्लकुम अताहुल मलकु लियक़बिज़ रूहा फ़क़ील लहु हल अमिलता मिन खैर क़ाल ला आलम फ़क़ील लहु उन्ज़ुर क़ाल ला अअलमु शैअन ग़ैर अन्नी उबाय्यिउन नास व उजाज़िहिम फ़उन्ज़िरुल मूसिरा व तजावज़ुल मूसिरा लहु फ़अदख़लहुल्लाहुल जन्नह रवाहुल बुख़ारी फ़ी किताबिल अंबिया। बुख़ारी शरीफ के अंदर किताबुल अंबिया में हदीस मौजूद है। रावी हदीस जैसा कि पता चला हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुज़िश्ता उम्मत में एक शख्स के पास फ़रिश्ता आता है रूह कब्ज़ करने के लिए। फ़रिश्ता कहता है कि हल अमिलता मिन खैर, दुनिया छोड़ करके जाने वाला है, मैं तेरी रूह निकालने के लिए आया हूँ, क्या तेरे पास कोई भलाई वाला क्या तेरे पास कोई भलाई है, कोई अच्छा काम है? कहते हैं ना, नहीं जानता हूँ, यानी मेरे पास कोई भलाई नहीं है। कहते हैं देखो गौर करो, सोचो कोई भलाई है तो? कहते हैं ला आलम शयन गैर अन्नी उबाय्यिउन नास व उजाज़िहिम, मेरे पास कोई भलाई नहीं है सिवाय इस चीज़ के कि मैं लोगों से लेन देन करता था, मामलात करता था और कर्ज का मामला होता था, लेने और देने का मामला होता था। तो मेरा मामला क्या था कि फ़उन्ज़िरुल मूसिरा, जो मालदार जिन लोगों को मैं कर्ज देता था, अगर वो वापस करने के सिचुएशन में होते थे और किसी वजह से वक्त पर अदा नहीं कर पाता तो मैं उन्हें मोहलत देता, और ले लो और वक्त ले लो और वक्त ले लो। और
जो वापस करने के सिचुएशन में नहीं होता, जो मुफलिस होता, मोहताज होता, मैं उन्हें माफ़ कर देता कि कोई बात नहीं, मत लौटाओ। कहते हैं कि ये अदा अल्लाह तबारक व तआला को इस कदर पसंद आई। हदीस के अल्फाज हैं फ़अदख़लहुल्लाहुल जन्ना, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जन्नत में दाखिल फरमा दिया। तो जहन्नम से बचने के असबाब में से एक अहम सबब कि आदमी के लिए खैर साबित हो। हदीस ये नज़रिया पेश करती है, शरीयत ये नज़रिया पेश करती है कि बेहतर इंसान वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने वाला हो। आज आदमी परेशान है, आज आदमी अपनी गलतियों की वजह से खुद परेशान है, खुद शरीयत के मुताबिक ना होने की वजह से परेशान है। आदमी दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला है, जिस बिना पर आदमी की बीवी परेशान है, आदमी की औलाद परेशान है, आदमी का पड़ोसी परेशान है, आदमी से मिलने वाला परेशान है, क्योंकि दूसरों को हम नुकसान पहुंचाने वाले हैं, दूसरों को हम नफ़ा पहुंचाने वाले नहीं हैं। और अगर ये सिफत और अगर ये खामी हमारे अंदर हो तो हम दीन का काम कैसे कर सकते हैं, हम दावत का काम कैसे कर सकते हैं, हम कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करके दूसरों के लिए नमूना और आइडियल कैसे बन सकते हैं। बेहतर आदमी वो है जो दूसरों के फ़ायदा पहुंचाने वाला हो। ख़ास करके हदीस की रोशनी में माल के मामले में जो अल्लाह ताला के बंदे हैं, जो मोहताज हैं, उन्हें कर्ज दिया जाए, वापस लौटाने की क़ुव्वत नहीं रखता है तो माफ़ कर दिया जाए, और जो ताकत रखते हैं किसी बिना पर वक्त पर नहीं लौटा पा रहे हैं तो उन्हें वक्त दिया जाए। ये ऐसे असबाब हैं जिनकी बुनियाद पर आदमी जहन्नम से बच सकता है। तो गुज़िश्ता दर्स और आज के दर्स को मिला करके जहन्नम से बचने के कई असबाब बयान किए गए। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को जहन्नम से बचने वाले असबाब को अपनाते हुए जन्नत में जाने की हकीकी फ़िक्र रखते हुए अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नेकियों की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। परवरदिगारा जो लोग कुरान और हदीस के मुताबिक अमल कर रहे हैं उनके अमल को तो कबूल फ़रमा, जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफा अता फ़रमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फ़रमा, जो मक़रूज़ हैं तो उनका क़र्ज़ अदा कर दे। परवरदिगारा तो जब तक हमें इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रख, ईमान और इस्लाम की हालत में ज़िंदा रख, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो इस हाल में हमारा ख़ात्मा हो कि तू हमसे राज़ी हो, हम तुझसे राज़ी हों। हमारा छोड़ना दुनिया में, हम दुनिया को छोड़ना हमारा इस हाल में हो कि कब्र की नेमतें हमारा इंतज़ार कर रही हों, मैदान महशर की रहमतें हमारा इंतज़ार कर रही हों, जन्नत की नेमतें हमारा इंतज़ार कर रही हों। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।